आज हमारे पास मौजूद हैं बहुत कम उम्र के कथावाचक और महाराज जी के ये शिष्य हैं। तो मैं इनसे आज जानूंगा कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, इस छोटी सी उम्र में आप एक कथावाचक बने। तो पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम है लव। हमारे पिताजी का नाम है आचार्य सुदेश चैतन्य। उनके हम बड़े पुत्र हैं। यानी इसी साल से मैंने कथा को कहना प्रारंभ किया है। और इससे आगे की मैं थोड़ा हारमोनियम बजाना सीखा था और गाना भी गाते थे। लेकिन इस साल में कथा को प्रारंभ किया है और भगवान की और गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहा तो यहीं आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा ये कहना है कि गुरु के पास शिष्य आता है सीखने के लिए, लेकिन गुरु को तो मानता है लेकिन गुरु की बातों को नहीं मानता है। जो गुरु कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आज ये लिए हो रहा है। लेकिन गुरु के पास गए उतनी देर के लिए तो गुरु ने जैसे ही उनसे बात की, बेटा ये करना, हाँ गुरु जी ठीक है, लेकिन गुरु की बातों पर कोई अमल नहीं करते। और आजकल ये हो रहा है न जाने किस कारण से। यानी देखें आजकल, तुम भी जानते हो, ये नौजवान जितने साथी हैं 20 और 25 साल की जितने भी लड़का और लड़की हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? मेन चीज है मोबाइल। मोबाइल का सदुपयोग भी करता होगा और दुरुपयोग भी, लेकिन आजकल दुरुपयोग ज्यादातर हो रहा है। घर घर में मोबाइल है, अच्छी चीज भी आती है लेकिन कौन देखे, गंदी चीज को देखना है। और ज्यादातर यदि माँ बाप शिक्षित हैं तो बच्चों को बिगड़ना, यानी बच्चे बिगड़ ही नहीं सकते हैं। यदि माँ बाप शिक्षित हैं, माँ बाप बताएं तो ऐसे इस रास्ते पर चलो। और जो कठिनाइयों से गुजरता है उसे सब मालूम होता है। इसीलिए जो बच्चे हैं उन्हें अपनी माँ बाप से प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि आजकल तुमने सुना होगा बच्चों से कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम में नेम नहीं होता है, प्रेम सिर्फ एक होता है। लेकिन लड़का और लड़की कहते हैं महाराज जी तुमको नहीं मालूम, प्रेम तो अकस्मात हो जाता है। तो हमने की तुम बहुत बढ़िया, लेकिन प्रेम अकस्मात नहीं होता है। प्रेम में सिर्फ एक होता है, अनेक नहीं होता है। और प्रेम आजकल लड़का लड़की शरीर की हवस पूर्ति करने के लिए होते हैं। और यही मैं कहना चाहूंगा, आजकल के जो नौजवान बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने के लिए आजकल तुमने देखा है प्रेमानंद महाराज जी इसी बात पे बोल रहे हैं और अनेक गुरुजन समझा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कौन उनकी बातों को सुने। मैं तो यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।